अस्सलामुअलैकुम। ये पुरस्कार वाक़या आज से कई बरस पहले का है। मेरी तालीम मुकम्मल हो गई तो मैंने टीचर बनना चाहा। वालिद साहब को जब मेरे इरादे का इल्म हुआ, बोले, तुम्हें कहीं मुलाजमत करने की जरूरत नहीं, तुमने तालीम मुकम्मल करने का शौक पूरा कर लिया है, अब तुम मेरे कारोबार पर तवज्जो दो। वालिद साहब बोले, नहीं अब्बू, मेरे बचपन से ही टीचर बनने की ख्वाहिश थी और मैंने महकमा तालीम में दरख्वास्त भी दे दी है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही मेरी दिलपसंद जॉब मुझे मिल जाएगी। वालिद साहब की काफी नाराजगी के बाद बिल आखिर मुझे इजाजत तो मिल गई, लेकिन जब मेरी 5 दिन बाद तकर्रूरी आई और मुझे जिस गांव में टीचर की नौकरी मिली उसका नाम सुनते ही मेरे वालिद साहब चौंक गए। उस गांव का नाम मुस्तफा आबाद लिलियानी नामी छोटे से गांव में मेरी नौकरी लगी थी। लिलियानी का नाम सुनते ही वालिद साहब चौंक गए। एक जमाने में हमारे बुजुर्ग उसी गांव लिलियानी में रहते थे, फिर वहां से यहाँ लाहौर आकर आबाद हो गए। अब वालिद साहब मुझे वहां जाने से सिर्फ इसलिए रोक रहे थे कि वहां अब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता और मुझे वहां रिहाइश के सिलसिले में भी मसले से दो चार होना पड़ेगा। मगर मैंने वालिद साहब को ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि मैं स्कूल में ही रह लूँगा। रवानगी से पहले वालिद साहब ने कहा, तुम कभी लिलियानी नहीं गए, तुम्हारे दादा जान की कब्र भी वहीं पर है। अब तुम जा ही रहे हो तो सबसे पहले अपने दादा जान की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना, फिर गांव में दाखिल होना। मैंने उनकी ये बात मान ली और यकीन दिलाया कि मैं ऐसा ही करूँगा। और अब मैं बस में बैठा ये सोच रहा था कि न जाने कब्रिस्तान किस तरफ वाक़ई होगा और मैं अपने वालिद की बात यानी दादा जान की कब्र पर जा सकूंगा या नहीं। इसी सोच में मैं था कि अचानक बस रुक गई। कंडक्टर ने आवाज़ लगाई थी कि लिलियानी वाले उतर जाएं। इत्तेफाक से लिलियानी उतरने वाला मैं वाहिद मुसाफिर था। मैं अपना बैग उठाकर बस से नीचे उतर गया। यहाँ से एक कच्ची सड़क गांव की तरफ जा रही थी। वहां से काफी दूर बरगद का दरख्त नजर आ रहा था जिस पर गिद्ध मंडला रहे थे। मैं उसी कच्ची सड़क पर चल पड़ा जिसके दोनों तरफ में खेत थे। उसी रास्ते से कुछ दूर जाकर एक कब्रिस्तान नजर आया तो मुझे वालिद साहब की ताकीद याद आ गई। मैंने कब्रिस्तान की तरफ चलना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर दादा जान की कब्र तलाश करने लगा। अचानक मेरी नजर एक पक्की कब्र पर पड़ी। मैं उसका कुतबा पढ़ने लगा। उस पर मेरे दादा जान का नाम बमाए वल्दियत लिखा हुआ था। मैंने वहाँ फातिहा पढ़ी और दुआ की। मेरे दादा जान की कब्र के पास ही एक और कब्र भी थी। मैंने सवाबतन उस पर भी फातिहा पढ़ी और गांव की जानिब चल पड़ा। सूरज गुरूब होने में भी पौना घंटा बाकी था कि मैं गांव पहुंच गया। मैंने गांव वालों को बताया, मैं नया मास्टर हूं और यहाँ आपके बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। गांव वाले बहुत इज्जत से पेश आए और मुझे एक औताक में ले गए। उन्होंने मुझे औताक में बिठाया और रोटी पानी का पूछने लगे। मैंने कह दिया कि फिलहाल तो मुझे भूख नहीं, रात को खाना खाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता सारे गांव में ये खबर फैल गई कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग और बच्चे मुझसे मिलने आए थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। और फिर इन गांव वालों की जबान से मैंने अजीबोगरीब खबर सुनी। वो ये कि इस गांव में जो भी मास्टर आता है वो कुछ दिन के बाद पुरस्कार तौर पर हलाक हो जाता है। मैंने सोचा यकीनन यहाँ कोई ऐसा आदमी होगा जिसे ये पसंद ना हो कि यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करें। और उन लोगों से मैंने ये बात कही, मगर एक बुजुर्ग ने कहा, जी नहीं, ये किसी हवाई मखलूक का काम है, क्योंकि हलाक होने वाले के जिस्म पर कोई जख्म नहीं होता। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि वो मास्टर जब आते थे तो वो रहते कहाँ थे। बुजुर्ग ने बताया कि वो उस मकान में रहते थे जो यहाँ से थोड़ी दूर वाक़या है और कुछ अरसे के लिए खाली पड़ा हुआ है। काफ़ी अरसे पहले वहाँ पर एक अल्लाह दित्ता नामी शख्स अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। वो अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी किया करता था और एक दिन उसकी बेटी ज़ोहरा करीबी जंगल में लकड़ियाँ लेने गई। जब वो काफ़ी देर तक वापस ना आई तो अल्लाह दित्ता ज़ोहरा की तलाश में गया तो उसे जंगल के पास खेतों में अपनी बेटी की लाश मिली जो बुरी तरह से खून में लथपथ थी। अल्लाह दित्ता अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर सदमे से पागल हो गया।
थोड़ी देर में सारे गांव वाले भी वहां पहुंच गए और हम लोग ज़ोहरा की लाश को उठाकर उसके घर ले आए। जब ज़ोहरा की माँ ने अपनी बेटी की लाश देखी तो वो जहाँ थी वहीं गिर गई और फिर उठ ना सकी। एक घर से 2 जनाजे निकले तो अल्लाह दित्ता, जो पहले ही पागल हो चुका था, उसकी हालत और भी खराब हो गई। इस वाकये के बाद 1 हफ्ते बाद अल्लाह दित्ता भी इस दुनिया फानी से रुखसत हुआ और वो मकान खाली हो गया। फिर गांव वालों ने फैसला किया कि ये घर मास्टर की रिहाइश के लिए दे देते हैं, यहाँ वो आराम से रहेंगे। और फिर सबसे पहले जो मास्टर आया था वो बहुत शरीफ था। उसने अपने अखलाक से हर एक को अपना गर्विदा बना लिया था। गांव के सब लोग उसके आराम का ख्याल रखते। लेकिन 1 हफ्ते बाद उसके घर से उसकी लाश मिली, जो पुरस्कार तौर पर हलाक था। उसके बाद 3 मास्टर और आए, वो भी उसी घर में ठहरे। वो तीनों भी पुरस्कार तौर पर हलाक मिले। फिर 4 साल गुजर गए, इधर कोई मास्टर नहीं आया। हमें तो खुशी है कि तुम हमारे गांव में बच्चों को पढ़ाने तो आए। गांव वालों की बातें सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने सोचा बिल्कुल इस बात का सुराग लगा कर रहूंगा कि आखिर मास्टर साहब को हलाक किसने किया और बाकी मास्टर साहबों को किसने मारा। मैंने फिर ये फैसला किया कि मैं उसी मकान में रहूंगा। गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो वो बजिद हो गए कि हम आपको अब उस मकान में नहीं रहने देंगे। मैंने कहा मैं आज की रात यहाँ औताक में रह लेता हूँ, लेकिन कल तुम लोग मुझे वो मकान दिखाना, मैं वहीं रहूंगा। वो बोले जैसा आप चाहें। उसके बाद मैंने रात का खाना खाया और सब गांव वालों से कह दिया कि कल अपने बच्चों को तैयार करा के स्कूल भेज देना। मैं कल ही से उन्हें पढ़ाना शुरू कर दूंगा इंशाअल्लाह। दूसरे दिन मैं स्कूल गया। वो एक छोटा सा स्कूल था। यहाँ सिर्फ 5 कमरे थे। कुर्सियाँ और मेजें टूटी हुई थी। सुबह के 9 बज रहे थे। मैं दफ्तर में बैठा स्कूल की हालत के बारे में सोच रहा था। अस्सलामु अलैकुम की आवाज पर चौंक पड़ा। सर उठाकर देखा तो सामने गांव के बच्चे खड़े थे जो पढ़ने के लिए आए थे। उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। मैंने उन्हें बैठते और अपने तारुफ करवाने के बाद और उसके अलावा उनकी खुशी का अंदाजा लगाया कि इनको पढ़ने का कितना शौक है। पहला दिन तो तारुफ में गुजर गया। गांव के 2 आदमियों ने मुझे अलादित्ता के घर पहुंचा दिया था। इस घर पर पहुंचकर मैंने उन आदमियों को वापस कर दिया। फिर मैंने उस घर का मुआयना किया। उसके सहन में बरगद का एक बहुत बड़ा दरख्त था। मुझे याद आया कि जब मैं बस से उतरा था मुझे दूर से यही बरगद का दरख्त नजर आया था। इस घर के अंदर 2 कमरे थे। सहन के कोने में गारे का किचन नजर आया था। इस घर में 2 कमरे और एक सहन था। बहरहाल मैं पूरे घर का मुआयना करता रहा। हर चीज बड़े सलीके से रखी थी। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ और उसकी दौड़ती हुई लहर। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर ये सब क्या है। मुझे घर की सफाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि घर पहले से ही साफ सुथरा था। फिर मैं उस घर से निकला और जाकर औताक से अपना बैग लेकर वापस आ गया। रात को गांव का एक आदमी मेरे लिए खाना और बिस्तर लेकर आया। मैंने खाना खाकर बर्तन उस आदमी को वापस कर दिए। बर्तन लेकर आदमी वापस चला गया तो मैंने एक चारपाई दरख्त के नीचे रखी और उस पर बिस्तर बिछाकर सो गया क्योंकि गर्मियों का मौसम था और अंदर गर्मी लग रही थी। फिर बाद मुझे नींद आ गई और फिर न जाने रात के कौन से पहर अचानक मेरी आंख खुली और मैं उठ बैठा। वजह यह थी कि इस बरगद के दरख्त की एक छोटी सी टहनी मेरे ऊपर आ गिरी थी। मैं सोचने लगा कि वो टहनी मेरे ऊपर कैसे आ गिरी, हालांकि हवा बराए नाम थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चक्कर क्या है। सोचते सोचते मैं फिर सो गया। दोबारा आँख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। वजू करके मैंने फौरन नमाज पढ़ी। मैंने देखा कि बरगद के दरख्त के बहुत सारे पत्ते नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए हैं, जैसे रात को तेज़ हवा चली हो। लेकिन हकीकत ये थी कि रात को तेज़ हवा नहीं चली थी। दूसरी रात में कमरे के अंदर सो गया। कमरे का बल्ब मैंने चला दिया था। रात के किसी पहर मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि सहन का बल्ब जल रहा था। मैंने चारपाई से उठने की कोशिश की और सोचा कि कमरे का बल्ब रोशन कर दूं,
अचानक मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई, लेकिन मैंने खौफ को ख़त्म करने की कोशिश की और हिम्मत करके कमरे से बाहर आ गया। बाहर सहन में मुझे कोई नज़र नहीं आया। उसके बाद मैंने बावर्ची खाने में झांक कर देखा, वहाँ नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे वहाँ भी कुछ नज़र ना आया। तो मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया, करवटें बदलता रहा। इसी उसमें सुबह हो गई। सारा दिन मैं गुज़िश्ता रात के वाक़यात के बारे में सोचता रहा था। उस दिन के बाद 2 दिन तक फिर कोई गैर मामूली बात ना हुई। 2 दिन के बाद जब मैं रात को सो रहा था तो अचानक रात के किसी पहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी आंख फौरन खुल गई। मैं सोचने लगा, इस वक्त कौन हो सकता है। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आ गया और फिर सोचने लगा कि दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई दरवाजे के पास से गुजर कर आगे चला गया हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर दाएं बाएं देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र न आया। मैं वापस घर में आया कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे दूसरे कमरे में कोई मौजूद हो, हालांकि बाहर से दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में देखा, लेकिन कमरे में कोई ना था। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई वजूद मौजूद है। मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करते हुए जोरदार आवाज में पूछा, तुम हो कौन और क्या चाहते हो? तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ और बताओ कि तुमने ये क्या ड्रामा रचा रखा है। थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक लड़की नमूदार हो गई जो सफेद लिबास में मलबूस थी। उसे देखकर मेरे दिल में खौफ की लहर उठी और धड़कन बहुत तेज हो गई। मैं ज़ोहरा हूँ, अल्लाह दित्ता की बेटी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ कोई मास्टर ना आए। जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैंने उस लड़की से पूछा, मास्टरों को तुमने क्यों हलाक किया है? लेकिन उस लड़की ने कहा, तुम जानना चाहते हो तो फिर सुनो। यहाँ इस घर में मैं अपने मामा और बाबा के साथ रहती थी। एक दिन हमारे गांव में एक मास्टर आया जिसका नाम अशफाक अहमद था, जो शक्ल से नहायत शरीफ और बाइखलाक था, लेकिन अंदर से बहुत ही बदनीयत था, जिसका गांव वालों को इल्म तक ना हो सका। मैं बाबा के साथ जंगल से लकड़ियां लेने जाया करती थी। एक रोज बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा मुझे अकेले ही जाना पड़ा। मैंने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, उसकी गट्टी बनाई और बड़ी मुश्किल से उठाकर अपने सर पर रख कर चल पड़ी। अभी कुछ ही दूर गई थी कि मेरे सर से लकड़ियों का गट्ठा खुलकर गिर गया। मैंने उसे बांधना शुरू किया, उठाना चाहा, लेकिन दोबारा उठा ना सकी, वो बहुत भारी था। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया कि शायद कोई नजर आ जाए जिससे मैं मदद मांग सकूं। अचानक कोई मुझे सामने की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे पहचान लिया, वो हमारे गांव के मास्टर साहब थे। मैंने उनसे मदद की अपील की कि मेरी मदद करें। उन्होंने मुझे जंगल में अकेला देखा तो उसके दिल में छुपी खयानत जाहिर हो गई। वो मुझसे बदतमीजी करने लगा तो मैंने उसे जोरदार थप्पड़ दे मारा और वो गुस्से से तिलमिला उठा और उसने मुझे पकड़ लिया और मेरा गला घोंट कर मुझे हलाक कर दिया। गांव वालों को तो पता न चल सका कि मेरे साथ जुल्म किसने किया है। उसकी वजह से मेरे माँ बाप भी चल बसे और हमारा घर वीरान हो गया। फिर मास्टर अशफाक अहमद जब मेरे घर में रहने लगा तो मेरे इंतकाम की आग मजीद तेज हो गई और मैं इंतकाम की आग बुझाने वहां पहुंच गई और उसे नहायत बेदर्दी से हलाक कर दिया। फिर मैंने अपने घर में ही बसेरा कर लिया। उसके बाद यहाँ एक और मास्टर कदीर आ गया और वो भी इसी घर में रहने लगा। मुझे अंदेशा था कि ये किसी गांव की मासूम लड़की को तंग ना करे, इसलिए मैंने उसे भी अपने इंतकाम का निशाना बनाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। बिलाखिर मैंने अपना एतमाद बहाल कर लिया। वो फिर बोली, मास्टर साहब, तुम पहली रात ही हलाक कर दिए जाते, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि जब तुम इस गांव में आ रहे थे तो रास्ते में जो तुम कब्रिस्तान गए और तुमने अपने दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ी और उस कब्र के पास ही मेरी कब्र से तुमने मेरी कब्र पर भी फातिहा पढ़ी और उससे मुझे बहुत सुकून मिला। देखो जहरा,
तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो। मैंने उसे समझाना चाहा, बिला वजह ये बेगुनाह आदमियों का खून तुम अपने हाथ में रंग रही हो। तुमने अपना इंतकाम पहले मास्टर को मारकर ले लिया है, लेकिन दूसरों को तुम क्यों अपने इंतकाम का निशाना बना रही हो? जिन बेगुनाहों को तुमने मारा है, कभी उनके घर वालों के बारे में सोचा? हो सकता है वो अपने घर के वाहिद कफील हों। उनके मरने के बाद उनके घर में कैसे हालात हो गए हों? क्या तुमने सोचा है जिनको तुमने मारा है, क्या उनके वालिदैन अपनों के कातिल को बद्दुआएं नहीं देते होंगे? और दुखी माँ की बद्दुआ आसमान में शगाफ कर देती है। तुमने अल्लाह पाक को क्या जवाब देना है? और अगर गांव में मास्टर नहीं आएगा तो इस गांव के बच्चे कभी पढ़ नहीं सकेंगे, हमेशा जाहिल रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। मैं खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। वो बोली, तुम सही कह रहे हो। मैं इंतकाम की आग में अंधी हो चुकी थी, इसलिए मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं अल्लाह पाक से माफी मांगती हूँ, मैं अब कभी किसी को नहीं मारूंगी। ये कहते हुए वो जोरदार रोने लगी। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने उससे कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें माफ कर दे। फिर देखते ही देखते वो मेरी आंखों से ओझल हो गई थी। इस वाक़ये को आज 15 साल हो चुके हैं। अब स्कूल मैट्रिक तक हो चुका है और यहाँ का मैं हेड मास्टर हूँ और उसी घर में रह रहा हूँ। मेरी बीवी बच्चे भी मेरे साथ हैं। आज मुझे ये वाक़या याद आता है तो एक ठंडी आह भरता हूँ। आई होप लिसनर्स कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी किसी नई स्टोरी या वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफिज़।